है ना। देवर्षि नारद माने, और हम कह भी देते हैं पड़ोसी यदि कोई इधर की उधर करता हो, अर्थात घर फोड़ू का नाम नारद है ना। जो घर फोड़ू, एक नाम देवर्षि नारद का घर फोड़ू भी है। घर फोड़ू और भगवान से जोड़ू, तो लोग भगवान से जोड़ू नहीं कहते, केवल उसे घर फोड़ू कहते हैं। पर भक्ति शास्त्र में कहा है नारम ज्ञानम ददातीति इति नारदा। नारद केवल घर फोड़ू नहीं है। नारद यदि हमें घर से घर फोड़ू का काम करते हैं तो केवल ऐसे संसार में नहीं छोड़ देते, फिर जब वो घर से हमें दूर करते हैं तो गोविंद की शरण में लाके छोड़ देते हैं। ऐसा नाम है नारद का। अर्थात नारद हैं अविद्या अंधकार से मुक्त कर देने के वो ऋषि परंपरा के पावन संवाहक। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का है। पांचवा अवतार जो भगवान का हुआ वो स्वयं कपिल देव के रूप में किसके घर में पैदा हुए थे? माता देवहूति के घर में। और देवहूति के जीवन के दुख को भी अपने उपदेश से दूर किया और सांख्य शास्त्र की संरचना की कि आगे आने वाले समय में मनुष्यों को इस भव सागर में दुख से मुक्त करने का साधन, इसलिए सांख्य शास्त्र की रचना की। और छठा अवतार भगवान का जो हुआ वो अवधूत दत्तात्रेय जी का अवतार है। यहाँ अवतार छठवां है, कथा लास्ट के दिन आएगी। और अवधूत दत्तात्रेय हैं जिन्होंने किसी पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, इसमें बताओ कौन सा मनुष्य है जिसको अवधूत दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। गुरु का मतलब उन्होंने सृष्टि के इस रहस्य को बहुत नजदीक से देखा। भ्रमर को पराग के सुख में मरते हुए देखा, हाथी को स्पर्श सुख में मरते हुए देखा, और वह सीखते चले गए। जगत का सारी स्पष्ट हो गया और वो मुक्त हो गए, और उन्होंने राजा यदु को भी मुक्त कर दिया। ऐसे अवधूत दत्तात्रेय जी की कथा। और भगवान का जो सातवां अवतार है वो यज्ञ का अवतार है। अर्थात यज्ञ को पाखंड कहने वाले ये देखें यज्ञ क्या है, बोले भगवान का ये अवतार है, सातवां अवतार है यज्ञ। अर्थात यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं उसको स्वयं नारायण ग्रहण करते हैं, ये भगवान का भोजन है। और भगवान का आठवां अवतार ऋषभ देव का अवतार है। एक ऋषभ देव कैसे पिता थे वो भी हमें तीसरे चौथे दिन कथा सुनने को मिलेगी। और उन्होंने जीवन जीने के लिए जो 7 सूत्र दिए थे वह हम सुनेंगे। वो 7 सूत्र हैं, एक ऐसे 7 मंत्र जो कोई इनको ले गया फिर जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, जहां भी रहा दुनिया में। पर वो 7 सूत्र दे करके अपने पुत्रों को स्वयं नारायण के निजधाम को प्राप्त होते हैं। और 9वां अवतार भगवान का राजा पृथु का है, और 10वां अवतार मत्स्य नारायण का है। एकादश 11वां अवतार जो भगवान का हुआ वो स्वयं कच्छप रूप में हुए, है ना। कच्छप रूप में हुए कैसे, बोले अमृत निकालने के लिए जब सारा शिखर जलमग्न हो रहा था तब कच्छप रूप धारण करके भगवान ने अपने पृष्ठ भाग में पीठ में उस पर्वत को धारण किया था। और भगवान का ये 12वां अवतार अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी के रूप में। और भगवान का जो 13वां अवतार है वो मोहिनी का अवतार है। और 14वां अवतार भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए, तब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ, जब असुरों के द्वारा स्वर्ग को छीन लिया गया था तब बटुक रूप में भगवान भिक्षुक बने और भिक्षुक बन के देवताओं के कार्य को संपन्न किया। अर्थात दैवीय कार्यों का इतना महत्व हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। दैवीय कार्यों का महत्व भगवान ने अपने बामन रूप से प्रकट किया। आज नारायण स्वयं बामन बने हैं, राजा बलि के यहाँ भिक्षुक बन करके गए और 3 पग पृथ्वी नहीं मांगी। लोगों को लगा पर वो तो दैवीय कार्य की स्थापना के लिए गए थे, उनको लगा देवताओं का जो राज्य छिन गया है वो वापस मिले। इसलिए हम अपने आसपास दैवीय वातावरण का निर्माण करें। कम से कम हम झूठ बोलें, कम से कम हम किसी का बुरा करें, कम से कम। हम ये नहीं कहते कि आप बुरा मत करो, बुरा तो कभी न कभी हो ही जाता है, न चाहते हुए वो ये भी हो जाता है। पर कम से कम ऐसा तो संकल्प हो ना कि हमारे द्वारा कोई कम अपमानित हो, हमारे द्वारा कम से
हम बुरे आचरण का अनुकरण करें, धीरे धीरे क्या होगा, अनुपात घटेगा, फिर आपको इधर रस मिलने। बहुत लोग हैं ना जिनकी कथाएं हैं पूर्व में, जिनका नाम लेने से लोग जाति से जोड़ लेते हैं। जो पहले बुरे कर्म करते थे उन्हें अच्छे कामों में जब प्रवेश हुआ, उन्हें इधर रस मिलने लगा, तो इसी जीवन में वो भगवान हो गए, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी, ठीक है ना। पर लोगों को सुनाओ तो कभी जातिगत अपमान लगता है, लोग उसका विरोध करते हैं। ये तो एक शिक्षा का वह जगत है जहाँ भगवान की प्रेरणा से बुरे कर्मों में निरत लोग भी जब भगवान की ओर बढ़े तो व्यक्ति नहीं रहे, इसी जीवन में भगवान हो गए। ऐसा थोड़ी है, इसलिए उसका भी हमारे जीवन में। और भगवान का जो है 15वां अवतार वामन के रूप में हमने सुना, 16वां अवतार भगवान का जो परशुराम के रूप में हुआ, 17वां अवतार वेद व्यास के रूप में हुआ, और 18वां अवतार श्री राम के रूप में, 19वां अवतार स्वयं बलराम के रूप में भगवान का अवतार, और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में पुराण पुरुष के रूप में प्रकट हुए, जो आज कथा के सप्ताह अनुष्ठान के मध्य चौथे दिवस होगा। ऐसा भगवान का ये पावन अवतार, और इसी में भगवान जो है 18वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रकट होते हैं, और 19वां अवतार भगवान बलराम, और 20वां अवतार श्री कृष्ण का रूप हो गया, 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में, और 22वां अवतार स्वयं कल्कि अवतार होगा, जिसके विषय में पुराण में लिखा है कि विष्णु यश नामक ग्रंथ में, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में भगवान का अवतार होगा, और 22वां अवतार गणना के अनंतर। इस तरह से भगवान के जो 24 अवतार हैं वो प्रसिद्ध हैं, और कृष्ण के 4 अवतार और माने गए हैं इसके इतर। एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा अवतार, तीसरा प्रश्न पर कृपा करने वाला अवतार, और तीसरा संकर्षण बलराम, और चौथा स्वयं परब्रह्म कृष्ण के रूप में। इस तरह से इन 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। 24 अवतारों के स्मरण से मन पवित्र हो, इसके लिए है। अब इस कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं देवर्षि नारद, सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ। वो कहते हैं एक बार देवर्षि नारद मर्तलोक से प्रभावित होकर के आ गए थे। प्रभावित होकर के आए थे, चारों तरफ अपवित्रता का जब दर्शन हुआ तो वो धीरे धीरे आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते वो जब बद्री वन में पहुंचे जहाँ वेद व्यास जी बैठे हुए थे, वेद व्यास जी को देखा। वेद व्यास जी के चेहरे में उदासी थी, असंतोष का भाव चारों तरफ प्रभा मंडल में फैला हुआ था। असंतोष और असंतुष्ट वेद व्यास जी का जब दर्शन हुआ तब देवर्षि नारद कहने लगे, वेद व्यास जी आप इतने असंतुष्ट क्यों? आप तो समाज के आचार्य हैं, आप श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, यदि आप उदास होंगे तो यद्यदति चरत श्रेष्ठस्य, ये छोटे लोग आपका अनुकरण करेंगे, सारा समाज दुखी होगा। आपने देखा होगा ना, यदि माँ बाप किसी घर में आपको ऐसा, और यह कहीं भी देख लेना, कभी अनुभव में आएगा कि बड़े सयाने लोग लड़ रहे हों और सयाने लोग कोई रोने लगे और चिल्लाने लगे तो छोटा बच्चा भी रोने लगता है। अर्थात आचार्य के सामने हम सब छोटे बच्चे की तरह हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा यद्यदति चरत श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरो जने सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात बड़े लोगों को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, सावधान रहने की आवश्यकता है। जो बड़े करते हैं इतर लोग, छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं, वो फिर एक नजीर बन जाती है जीवन। इसलिए आप वेदाभ्यास होकर के इतना दुखी, इतना असंतोष, ये समाज भवाटवी में डूबता हुआ ये मानो कैसे नारायण होगा, कैसे इसे भगवान पर श्रद्धा होगी। इसलिए आप कुछ ऐसा न करो। तब वेद व्यास जी ने कहा, भाई मैंने एक वेद के 4 विभाग किए, मैंने बहुत सारे महाभारत जैसे पंचम वेद की रचना की, जो ज्ञान से भरा हुआ है ग्रंथ, मैंने बहुत कुछ किया है इस जीवन में, पर आज मेरे जीवन का उत्तरार्ध चल रहा है। पता नहीं यह शरीर कब कालग्रसित होगा, पर मेरे जीवन में संतोष है। मुझे लगता है कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ अधूरापन सा, रीता रीता खाली खाली सा लगता, अभी लगा नहीं कि कुछ ऐसा मेरे जीवन में प्राप्ति हुई। आप बताएं कि हम करें क्या? तब देवर्षि नारद कहने लगे कि आपने सब कुछ किया है, पर अभी आपने किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जो इस भटकते हुए मनुष्य को नारायण से जोड़ने वाली पवित्र कर्ण प्रिय कथा का विस्तार नहीं किया। आपने महाभारत जैसे ज्ञान के ग्रंथ का निर्माण किया,
और इस भागवत के विस्तार के लिए ही देवर्षि नारद ने आदेशित किया, प्रार्थना की वेद व्यास जी से कि ये ग्रंथ ऐसा लिखो जो सबको प्रिय हो। सभी जाति के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी मजहब मान्यताओं के लोग जब सुने तो उनके जीवन में प्रसन्नता हो, पूर्णता आए, ऐसा कोई ग्रंथ लिखा जाए। अब ये बात वेद व्यास जी को बताई गई। देवर्षि नारद के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए फिर देवर्षि नारद कहने लगे, वेद व्यास जी, यदि मैं अपने पूर्व जन्म की कथा कहूं तो मेरा जीवन भी ऐसे अद्भुत विलक्षणता से भरा हुआ है। मैं अपनी माँ का अकेला बालक था, माँ का स्नेह था मेरे ऊपर, चूंकि और कोई मेरे भाई बहन नहीं थे, मैं अकेली संतान था। अकेले होने के नाते मैं दासी पुत्र था, पर मेरी माँ भगवत भक्त थी। जब साधु जन चतुर्मासा करने आते थे तो उस चतुर्मासा के अनंतर उन साधु जनों की सेवा के लिए मेरी माँ जाया करती थी। मैं माँ के साथ चतुर्मासा कर रहे साधुओं की सेवा में गया। मैंने साधुओं की सेवा में ब्रह्मचारियों को देखा, मैं ब्रह्मचारियों के साथ लगकर साधु जनों की सेवा में लगा रहा। मेरी माँ वहां बर्तन मांजती, साफ सफाई करती, मैं ब्रह्मचारियों के साथ समिधाएं लाता, ऋषि जनों के पूजन के लिए पुष्प चुनकर लाता। और धीरे धीरे मेरा प्रेम उस ऋषि परंपरा के साथ ऐसा जुड़ा कि जब साधु चतुर्मासा के बाद अपने धाम को जाने लगे तो मैं महात्माओं के पीछे चल पड़ा। पीछे चला तो मैं अकेला था। मेरी माँ ममता से भर करके रुदन करने लगी। माँ के आंखों में आंसू देखे, महात्माओं के हृदय में करुणा प्रकट हो गई और वो महात्माओं ने मुझे आज्ञा दी कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारी माँ इस संसार में अकेली है, तुम माँ के साथ रहो। अब मुझे तो साधुजनों के अलावा कोई अच्छा लगता नहीं था, पर महात्माओं ने कहा मेरा दिया हुआ मंत्र का जाप करो, तुम घर में रहो, माँ के पास रहो, हम जो मंत्र देते हैं उस मंत्र का जाप करना। मंत्र लेकर के माँ के साथ में घर वापस चला आया। घर आया तो माँ के साथ लंबे समय तक मैं अपने घर में ही रहा, महात्माओं का दिया हुआ मंत्र जपने लगा। पर एक दिन मेरी माँ गोदोहन करके संध्या के समय जब वापस घर आ रही थी, रास्ते में सर्प ने डस लिया। एवं निसम भगवान देवर से जन्म कर्म च भूया प्रवक्षन्तम ब्रह्मा व्यास सत्यवती सुता। सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी जब देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की कथा का स्मरण कर, जैसे पाथेय मिल गया। देवर्षि नारद की कथा से एक उन्हें रास्ता दिखा जो लोक कल्याणकारी था। जब सर्प ने डसा, यह बात देवर्षि नारद ने कहा, जब यह बात मुझे गांव के पड़ोस के बालकों से पता चला कि मेरी माँ को सर्प ने डस लिया है, मैं ममता के वशीभूत होकर मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगे। माँ के न रहने का दुख तो था, पर ऋषियों का दिया हुआ मंत्र स्मरण आया और मुझे लगा कि परमात्मा का विधान मंगलमय है। यदि मेरी माँ होती, मैं और भी कई दिनों तक इस नारायण से, भगवान से दूर होता। आज भगवान मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए मेरी माँ को, माँ की मृत्यु भी जिसे भगवान का विधान मंगलमय लगने लगे, फिर उसको जीवन में कोई दुख होगा क्या? देवर्षि नारद से जो दिशा मिली, उस दिशा की ओर बढ़े वेद व्यास जी ने एक पवित्र ग्रंथ की रचना प्रारंभ कर दी और कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक समय एक ऐसी और कथा है। बोले इतनी थोड़ी। जब देवर्षि नारद आगे बढ़े और इधर वेद व्यास जी ने कथा का विस्तार किया और घूमते घूमते देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश में गए तो वहां भूत भवन भगवान शंकर नहीं थे, शिव का दर्शन नहीं हुआ, माता से मिल लिया। माता पार्वती तो बैठी हुई थी घर में। पूछा देवर्षि नारद आओ, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो? तब देवर्षि नारद बोले, नहीं माता जी, मैं तो बहुत दिनों से, क्या है, सहज एक दिन मैं बैठा था वैकुंठ में, मेरे मन में आया हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पृथ्वी लोक में चला गया, चारों तरफ जैसा सुना था उसके विपरीत वातावरण का दर्शन हुआ, मेरा मन प्रसन्न हुआ और मैं वापस आया और कहीं मैंने रिश्तों की पवित्रता का दर्शन नहीं हुआ।
सारे लोग स्वार्थ से एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यह बात जब कही सारे लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो माँ पार्वती बोली ऐसा नहीं है देवर्षि नारद, ये ब्रह्माणी में कोई ऐसी कमी हो सकती है, पर मैं तो जानती हूँ कि मेरे पति मुझसे निश्चल प्रेम करते हैं और मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, और मेरे पति के बीच में कुछ ऐसा छिपा नहीं है। देवर्षि नारद ने मोदक और जलपान ग्रहण करते हुए कहा ठीक है माता जी, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ, परंतु अब ये परंतु लगा, मैया ने कहा ऐसा क्या है, मान लेता हूँ सच नहीं है क्या? देवर्षि नारद बोले मैया छोड़ो अब इस बात को, आप कम से कम यह मान के प्रसन्न हो, मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि आपको ऐसा विश्वास तो है। अब मैया जिद करने लगी, देवर्षि नारद तुमने मेरे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, अब तुम बताओ ऐसा क्या है जो मानते हैं, ऐसा है नहीं। तो देवर्षि नारद बोले भैया तुम बताओ कि तुमसे सच में कोई बात बाबा ने नहीं छिपाई? बोले कोई बात नहीं छिपाई, गुरु मंत्र तक हम एक दूसरे को शेयर कर चुके हैं, गुरु मंत्र तक नहीं छिपा, जबकि गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र मेरे कल्याण के लिए, मेरे पति को मिला हुआ मंत्र उनके कल्याण के लिए, वो भी हमने आपस में शेयर कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। तो बोले आप बाबा से कभी बताओ कि आपके पतिदेव के गले में जो माला पड़ी हुई है वो किसकी है, किसके नरमुंड है उस माला पर, मैया ये बताओगी? अब मैया ने कहा ये तो नहीं पता और सब कुछ पता है। तो देवर्षि नारद बोले मैं जानता था ऐसे सारे लोग इस मिथ्या प्रेम में ऐसे ही संसार में घूमते रहते हैं, लगता है ये मुझे प्रेम करता है, ये मैं मुझे प्रेम करता है, ये सारा प्रेम का आडंबर कुछ ऐसा ही होता है और होता नहीं है। सत्य के धरातल में सब खोखला नजर आता है। तो बोले क्या हुआ? तो बोले देवर्षि नारद ने देखा अब शिव जी का आने का समय है, बाबा आएंगे, उसके पहले श्रीमन नारायण करते निकल ली। कैलाश को छोड़ा, बाबा आए, बाबा को रोज की तरह पत्नी दरवाजे में नहीं मिली, न किसी ने पानी क्यों पूछा, न आते हुए किसी ने अभिवादन किया। अब बाबा को लगा कहाँ गई, मैं तो सब ठीक ठाक छोड़ गया था। आवाज लगाई पर पहले क्या था, निश्चिंत थे, पहले घर बनता था, एक देवालय होता था और सारी चीजें अलग अलग होते थे, और सारी चीजों के बीच एक ये भी होता था, एक निश्चित स्थान था कि घर में रूठने के बाद पत्नी कहाँ बैठेगी, जिसको शास्त्र की व्यवस्था में कोप भवन कहा गया, अर्थात एक कोप भवन की व्यवस्था होती, मतलब स्त्री यदि गुस्सा हो जाए तो उसे कहीं जाने की इजाजत नहीं थी, उस कोप भवन में बैठे और वहीं बैठ के जो चाहे अपना मांग ले, ये व्यवस्था थी। अब तो गुस्सा हो गई तो कहाँ गई, पेपर में, फेसबुक में, सब जगह डालो फोटो, किसी को मिले तो 50,000 रुपए इनाम, ये खो गई। पहले ऐसा खोने का झंझट कम था, वो कोप भवन था। अब घर में डॉग भवन तो है, गॉड भवन भी धीरे धीरे कम हो रहा है, गार्ड भवन भी कम हो रहा है ना। आप देखोगे तो गार्ड भवन बहुत भले 1% घरों में ना हो, पर डाक भवन तो सब जगह होगा। कुत्ते के रहने का स्थान तो हर घर में होगा, भगवान के रहने का स्थान तो भक्त के यहाँ होता है, सब जगह नहीं होता भगवान का स्थान। तो कहते हैं जैसे ही घर आए तो अब आवाज लगाई, आवाज का भी कोई उत्तर नहीं। उत्तर न मिलने का मतलब कि आज श्रीमती जी गुस्सा है। अब गए, देखा तो बैठी थी, आज तो श्रृंगार भी नहीं किया। कोप भवन का मतलब अव्यवस्थित, बाल वाल खोल काल के ऐसे बैठ गई जैसे अब कोई पति से लेना ही देना नहीं। बुलाया, बोले नहीं अब बेकार की बात मत करो, मैंने सारा जीवन तुम्हारी भांग घोट घोट के, चिलिम भर भर के सारा जीवन व्यतीत कर दिया और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? अरे बोले ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं दिया तुम्हें? मैंने तो अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अरे बोले मैं भी इसी भ्रम में जी रही थी। तो बोले क्या हुआ? बोले आज मुझसे चालाकी मत करो, मैं तो सोचती थी कि मेरा पति भोला बहुत है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये सचमुच जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, पर जैसा मैं मानती थी उसके विपरीत आप निकले। तो पूछा बाबा ने कोई आया था क्या? बोले देवर्षि नारद आए थे। बोले बस हो गया काम, आ जाओ देवी, क्या बात है आप बताओ। बोले बस अब नाटक मत करो, आप वचन दो और मैं बाहर तब आऊंगी। बोले क्या वचन चाहिए? बोले आप ये बताओ कि आपके गले में पड़े हुए जो ये नरमुंड हैं
ये किन के हैं? बाबा ने कहा और कुछ पूछ लो। ये कोई नरमुन्नों के विषय में ऐसा कोई पवित्र इतिहास थोड़ी है जो इसको पूछने के लिए आप जिद कर रही हो, और कुछ पूछ लो। बोले नहीं, हमें तो वचन दो कि ये बताओगे तो मैं बाहर आऊंगी कोप भवन। अब कोप भवन से बाहर आई, भगवान ने वचन दे दिया। पूछा ये क्या है? तो बोले ये बताऊं? बोले हाँ, आपने वचन दिया है, आपको बताना होगा। तो बोले ये तुम्हारे ही शीश हैं, ये किसी और के नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हें इतना प्यार करता था कि जब जब तुमने देह छोड़ा तो मैंने तुम्हारे शरीर से आपका शीश अलग करके अपनी माला का मन का बना लिया। एक क्षण भी मैं आपके इस फेस से दूर नहीं हुआ, आपका चेहरा देखता रहा। ऐसा कोई अभी पति हो तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम है ये। अब उनको क्या कहोगे? मतलब पत्नी की बात मानना कोई जोरू का गुलाम होता है? मतलब सारी बात पत्नी हमारी माने, हम पत्नी की कोई ना माने, तो पति कहाँ रहे? शेर हो गए, है ना? तो कहते हैं जैसे ही कहा तो मैया कहने लगी ये तो और गजब हो गया, इतना प्रेम करते हो कि मैं 108 बार मर चुकी, तुम आज भी जिंदा बैठे। ये भी प्रेम करने का ढंग है। मैं मरती रही, तुम सिर काट काट के माला बनाते चले गए। तुम वो अमृत हमें भी पिला देते जिसको पीने के बाद तुम्हारा मरना बंद हो गया, मैं भी पी लेती, मेरा भी मरना बंद होता, हम दोनों साथ साथ रहते। अब यह बात जब कही तो अब ये हुआ कि नहीं, आप मुझे वो अमृत दो जिसको पीने के बाद आप नहीं मरे। अब ये मेरे से रोज का मरना नहीं रहा जाता, अब मैं सदा आपके साथ अजर और अमर रह कर रहूं। अब ये भगवान ने कहा तो भगवान ने कहा देखाओ बाहर कोई है तो नहीं। अब बाहर कोई नहीं है, यह देखने के लिए भेजा तो कोई तो था नहीं, सच में कोई नहीं था। पर एक विगलित सुकंड पड़ा हुआ था, मैया का ख्याल ही नहीं गया। भैया गई और बाबा से कहा वहां कोई नहीं है। बाबा ने कहा मैं जब कथा सुनाना प्रारंभ करूंगा तो चूंकि कथा में मेरी एकाग्रता इतनी होती है कई बहिरंग जगत से मुझे, इसलिए कैसे पता चलेगा? तो ओम की हुंकारी के साथ तुम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते जाना और मैं कथा प्रारंभ करता जाऊंगा। ये वह अमर कथा है जिसको एक बार सुन लेने के बाद फिर जन्म और मृत्यु का चक्र ही छूट जाता है, मरना नहीं पड़ता। अर्थात ये अविनाशी के अपरोक्ष की कथा है। इसको जान लेने के बाद मरोगे कैसे? यदि तुम्हारे राम नहीं कभी मरे, तुम्हारे कृष्ण नहीं मरे, है ना, तो तुम राम और कृष्ण के इस विज्ञान को यदि जान जाओगे तो तुम मर जाओगे क्या? यदि मेरा राम कभी नहीं मरा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए अविनाशी को बाल का मरो न मारा जाए। यदि राम मरता है तो मैं मर सकता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव कभी मरेगा? ये तो अविनाशी है। अविनाशी की मौत कैसी है? तो कहते हैं जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, ओम की हुंकारी के साथ मैया ने कथा सुनना प्रारंभ किया और कथा सुनते सुनते जैसे दसम स्कंद में प्रवेश होते हैं बाबा, और उद्धव और कृष्ण के संवाद पर जब प्रवेश हुए मैया को नींद आ गई। नींद आई तो वो विगलित सुकुंड में तब तक प्राण आ गए थे। वो सुख सावक ने देखा मैया तो सो गई, मैया ओम की हुंकारी देना बंद कर देगी, बाबा कथा बंद कर देंगे, इस रस में भंग पड़ेगा, इसलिए वो सुख सावक ही मैया की आवाज में ओम ओम कहने लगे। बाबा ने कथा सुनाई और जैसे द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं कथा का विश्राम होता है और जोर से जैसे भगवान का जयकारा लगाते हुए जय जय श्री राधे जयकारा लगाया और आंख खुली। बाबा ने कहा अरे वाह। मैया ने कहा मैंने तो कथा यहाँ तक सुनी। बाबा ने कहा तुमने यहाँ तक सुनी तो आपकी उपस्थिति कौन दर्ज करा रहा था? आपने बाहर देखा था, कोई था तो नहीं? भैया ने कहा कोई नहीं था। अब मैया का ख्याल गया और कहने लगी एक विगलित सुकंड तो पड़ा था और कुछ भी नहीं था। बाबा दौड़ के बाहर आए, वो सुख सावक तोते का बच्चा अंदर गुफा की ओर देख रहा था। देखा क्रोध से भरे हुए लिए त्रिशूल हाथ में स्वयं शिव आ रहे हैं, तो सुख सावक भय से भयभीत होकर दौड़ता हुआ आगे निकला और दौड़ते हुए आगे बढ़े और जब चारों तरफ गए कहीं कोई बचने का साधन नहीं था, तो व्यास पत्नी पिंगला सरस्वती नदी के तट पर बद्री वन में बैठी हुई थी और जैसे उन्होंने जमुआई ली और मुख के रास्ते ही उधर में प्रवेश करते हैं और 12 वर्षों तक गर्भ में बैठे। एक बार वेद व्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर आओ, 9 मास की इस प्राकृतिक प्रक्रिया के पार आप 12 वर्ष हो गए, माँ को कष्ट होता है, आप बाहर आ जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज पेट से ही कहने लगे पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये भगवान की बलवती माया मुझे संसार में घसीट देगी, अब मैं और दुखी नहीं होना चाहता।